आज मणिपुर के वायलेंस से कौन वाकिफ़ नहीं है। मणिपुर में एक औरत के साथ इतनी घिनौनी हरकत की गई है, आप सोच भी नहीं सकते। एक औरत को न्यूड करके, मतलब कि उसके सारे कपड़े उतार के सब लोगों के सामने दिन दहाड़े उसे पूरे एरिया में घुमाया गया। कितनी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए कि इंडिया की एक स्टेट में ऐसा हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप बैठे हैं। उनका कोई रिएक्शन नहीं है इस बात पर। ये सब क्यों हो रहा है, चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। उससे पहले इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक तड़कती भड़कती न्यू शानदार वीडियो। मणिपुर में जो हादसे हुए उसे नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है हमारी भारतीय सरकार की। इंडियन गवर्नमेंट को इस एक्टिविटी पर बहुत बड़ा एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो ये वायलेंस और ज़्यादा बढ़ने वाला है। मणिपुर में हज़ारों लोगों को मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं और वहाँ की सरकार चुप बैठी है। इन सब की हद तो पार तब हो गई जब एक औरत को दिन दहाड़े उसके कपड़े उतार कर पूरे एरिया में घुमाया गया और लोग ये सब मज़े से देखते रहे और किसी ने उस पर एक एक्शन नहीं लिया, ना ही उन लोगों को रोका। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है हम सब के लिए और हमारे देश के लिए, बिकॉज ये वही देश है जहाँ एक औरत को लक्ष्मी माना जाता है, उसे पूजा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। और उसी देश के एक राज्य में ऐसी हरकत की गई है और हमारी सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर इस एक्टिविटी पर गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया और इस मामले को शांत नहीं किया तो ये मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा एंड ये जो हमें केसेस सुनने में आ रहे हैं ये और भी ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। इस मामले को शांत कैसे किया जाए, इस बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये एक्टिविटी शुरू क्यों हुई है और क्या इसका रीज़न है। तो भाई, हमारे देश के मणिपुर स्टेट में दो तरह के समाज रहते हैं, एक मैतेई एंड दूसरा कुकी। एंड ये दोनों समाज रहते भी अलग अलग जगहों पर हैं। जैसे कि मैतेई समाज जो है वो मणिपुर की वैली एरिया में रहता है, जिसमें से जो मोस्टली मैतेईज हैं वो सारे हिंदूज़ हैं। मोस्टली मैतेईज जो है हिंदू हैं, बट कुछ परसेंटेज ऐसी है जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिमिज़्म को फॉलो करते हैं। एंड यही सब सेम चीज़ कुकी समाज में भी है। कुकी समाज जो है वो पहाड़ों में रहते हैं एंड मोस्टली कुकी समाज के लोग जो है वो क्रिश्चियन हैं, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। बट कुकी समाज में भी कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं एंड कुछ परसेंटेज ऐसी है जो मुस्लिमिज़्म को फॉलो करते हैं। एंड अगर हम इस बात को गौर से ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लड़ाई धर्म एंड फैसिलिटीज़ की वजह से हो रही हैं। ये धर्म और फैसिलिटीज़ के ऊपर ये लड़ाइयाँ क्यों है, ये वायलेंस क्यों है, चलिए जानते हैं। मणिपुर का 11% हिस्सा ही सिर्फ वैलीज़ में आता है, बाकी का 89% पहाड़ी एरियाज़ हैं। इसी वजह से जो वैली की पॉपुलेशन है वो पहाड़ी एरियाज़ के मुकाबले ज़्यादा है, 57% है। एंड पहाड़ी एरियाज़ की वैली के मुकाबले पॉपुलेशन कम है, जो कि 43% है। वैसे अगर हम नंबर वाइज देखें तो ये पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा कम नहीं है, बट जो फैसिलिटीज़ के मामले में इनके साथ भेदभाव हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे अगर हम मणिपुर इलेक्शन सीट्स देखते हैं तो टोटल मणिपुर की सीट 60 हैं, जिसमें से 40 सीट्स जो हैं वो वैली एरिया के लिए एंड सिर्फ 20 सीट्स जो हैं वो पहाड़ी एरिया के लिए रिजर्व की गई हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से पहाड़ी एरिया को सीट्स काफ़ी कम दी गई हैं, इसलिए इनको ऐसा करना चाहिए कि 50-50 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, 30 सीट्स वैली एरिया के एंड 30 सीट्स पहाड़ी एरिया की। यही ऑब्जेक्शन इस वायलेंस में भी उठाया गया है। लोगों को कहना है कि उन्हें इक्वल अधिकार नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्होंने ये वायलेंस शुरू किया है। एंड द सेकंड रीज़न इज़ फैसिलिटीज़। अगर हम देखते हैं जो वैली एरियाज़ की पॉपुलेशन है वो पहाड़ी एरिया के मुकाबले वो अमीर है, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। एक ये रीज़न भी है कि ये वायलेंस शुरू हुआ है कि पहाड़ी एरियाज़ को, कुकी समाज को जो है फैसिलिटीज़ कम दी गई हैं। अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की तो कुछ फैसिलिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वैली एरियाज़ में जो है सरकार ने आर्टिकल 371C एंड 6 शेड्यूल को लागू कर रखा है। 6 शेड्यूल के तहत जो है मणिपुर की ज़मीन, जो वैली एरिया की ज़मीन है, वो कोई बाहर का व्यक्ति अगर जो मणिपुर में नहीं रहता है वो उसको नहीं खरीद सकता, जिससे जिससे उस ज़मीन पर सिर्फ मणिपुर वासियों का ही अधिकार है। लेकिन इस कानून को, इस 6 शेड्यूल को पहाड़ी एरिया में लागू नहीं किया गया है, जिससे कि कुकी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और ये बोल रहे हैं कि हमें समान अधिकार नहीं मिले हैं। ना ही तो हमारे 371C को लागू किया गया है और ना ही 6 शेड्यूल को लागू किया गया है पहाड़ी एरियाज़ में। एंड इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से कुकी लोग जो हैं वो ज़्यादा भड़क गए। समान अधिकार ना मिलने की वजह से वो लोगों ने वॉयलेंस स्टार्ट कर दिया एंड कुकी लोगों ने उन लोगों को टारगेट किया
जो कुकी समाज से तो हैं लेकिन वो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं। एंड फिर यही सब जो है मैती समाज के लोगों ने किया, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं मैती लोग, उन लोगों को उन्होंने टारगेट करना शुरू किया, उनके घर जलाए एंड उनको जान से मार दिया। तो यही रीज़न है मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है। अगर सरकार ने इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया तो ये वायलेंस और भी घातक रूप ले सकता है। चलिए अब जानते हैं कुकी समाज के लोगों की डिमांड्स क्या हैं सरकार से। कुकी लोगों ने ये कहा है कि उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए जिसका नाम कुकी लैंड होना चाहिए, एंड उस स्टेट में आर्टिकल 371 एंड 6 शेड्यूल को पास कर देना चाहिए, उसको लागू कर देना चाहिए। एंड जो जो फैसिलिटीज़ मैती समाज के लोगों को मिलती है वो कुकी समाज के लोगों को भी चाहिए। यही सब उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो सरकार फुलफिल नहीं कर पा रही है। एंड अगर हम इस बात के कंक्लूजन पर जाएं तो इसके सिर्फ दो सोल्यूशन निकलते हैं, या तो गवर्नमेंट कुकी लोगों को एक सेपरेट स्टेट बना कर दे, या फिर वैली एरिया में भी 6th शेड्यूल को एंड आर्टिकल 371C को लागू कर दे। इन सब डिमांड्स के बारे में आपका क्या सुझाव है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई शानदार तरक्की बरकती वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।